मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर दिया विवादित बयान। योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ। ममता बनर्जी के बयान पर आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण ने किया पलटवार। कहा, सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी करना बहुत आसान, ऐसी टिप्पणी से लाखों लोगों की भावनाओं को पहुंचा है ठेस। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दी। गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को मांगी थी मंजूरी। तेलंगाना को सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। रेवती रेड्डी सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में कार्यालय से जल्दी निकलने की अनुमति दी। तेलंगाना सरकार के रमजान वाले फैसले पर बीजेपी ने उठाया सवाल। तुष्टीकरण की राजनीति बताकर कहा, नवरात्र के दौरान हिंदुओं को क्यों नहीं दी जाती छूट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में उत्तर रेलवे ने आरपीएफ की रिपोर्ट को किया खारिज। कहा, यह एक व्यक्ति विशेष का बयान, प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट की वजह से हादसे का किया गया था दावा। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण। रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। पहले शाम 4:30 बजे होना था शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण से पहले रामलीला मैदान पहुंचे बीजेपी नेता विनोद तावड़े, तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा। तैयारियों का जायजा लिया। शाम 7 बजे कल होगी दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। बीजेपी ने एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों को दिया है न्योता। केआईआईटी यूनिवर्सिटी छात्रा की आत्महत्या मामले में 5 गिरफ्तारी। 3 डायरेक्टर्स के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को किया गया है अरेस्ट। पूछताछ जारी। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच जमकर नारेबाजी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। बजट सेशन के पहले दिन अस्थि कलश लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता। महाकुंभ में मची भगदड़ और संबल जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सीएम योगी ने भाषा को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, विपक्ष अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। आमजन के बच्चों को कहते हैं उर्दू पढ़िए, ये नहीं चलेगा। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, गरीब अमीर में जो खाई बनाने की कोशिश की थी, महाकुंभ ने उस नैरेटिव को ही मिटा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, दूसरों पर भाषागत प्रहार करने वाले यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न भेजें। कतर के अमीर अल धनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बैठक। दोनों पक्षों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश में समझौते पर हुए हस्ताक्षर। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में एक बार फिर बीजेपी का दबदबा। 68 नगर पालिका सीट में से 60 बीजेपी के अपने नाम किया। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं हो पाएंगे शामिल। संजय झा और ललन सिंह जेडीयू के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेंगे। फटकार लगाने के साथ कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया के विदेश जाने पर लगाई रोक। पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए। महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। आज करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ 31 लाख लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। रास्ते में जैम और मुश्किलों के बावजूद हर रोज पहुंच रहे हैं लाखों लोग। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।